प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती की जय। हे प्रिय भक्तों, आप सभी को चैत्र मास संकष्टी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। आज रसपान करेंगे चैत्र मास गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा और चौथ माता की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि चैत्र संकष्टी गणेश चतुर्थी की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और उसके बाद सुनेंगे संपूर्ण व्रत कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। चैत्र मास गणेश संकष्टी चतुर्थी 17 मार्च 2025 दिन सोमवार की शाम 7:33 से प्रारंभ होगी और उसकी समाप्ति 18 मार्च 2025 मंगलवार की शाम 10:09 तक होगी। चैत्र मास संकष्टी गणेश चतुर्थी चंद्रोदय का समय 17 मार्च 2025 सोमवार की रात्रि के 9:27 पर होगा। इसके अनुसार गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत 17 मार्च को किया जाएगा। हे प्रिय भक्तों, अब आइए प्रेम भाव भक्ति से सुनते हैं गणेश भगवान की व्रत कथा। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कुतूहलवश गणेश भगवान से पूछा, हे माता पार्वती, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसका विधान क्या है, वो मुझसे कहो। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश ने कहा, हे माता, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की आने वाली चतुर्थी को मेरे भालचंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्राह्मण भोजन के अतिरिक्त पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। यह पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। अब माता, मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा के विषय में अवगत कराने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुए थे। वे परम प्रजा पालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म को पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई प्रयत्न किए, अतः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र धन की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। अब तो वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गया। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों की विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत धर्मपरायण थी। वो भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने गणेश भगवान की पूजा, श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत का अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में कराने का उपाय कर रही है। अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू ने कोई बदलाव नहीं आता न दिखा। सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा क्यों कर रही है।
मैं तुझे पीट पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अविचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर पुत्र वधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकटनाशक गणेश भगवान का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्र वधू की बात सुनकर क्रोधवश सासू ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोना पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक न सुनी। अब तुम ही इसे मारकर उसकी अकल को ठिकाने कर ले आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती हूँ। वे कौन है और उसका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल में हैं। हमारी भला किस विपत्ति को वो नाश करेंगे? माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परिचय दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाएं और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा पूर्वक जागृत हो जाए। अपने भक्त की करुणा पुकार सुनकर गणेश भगवान जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र को अपहरण कर उस धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकार को उतारकर राजमहल के फेंक दिए गए और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। प्रति उत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र को खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? ने ऐसा निंदनीय कार्य किया है। हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देखकर मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? आप उसका मुझे पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र को शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला, तब वो राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते डरते यह निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चल रहा है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा है। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे कुल को नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गया। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, ना ही कोई डाकू आदि का वास करते हैं, किंतु पता नहीं किस निर्धामी ने ऐसा नीच काम किया है और ना जाने कहाँ गायब हो गया है। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कार्य किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजा मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुनकर सबसे छोटी पुत्र वधु ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? यह सब भगवान गणेश की लीला है। इन्हीं के कोप का परिणाम आप भुगत रहे हो। अतः आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करें, तो व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य ही लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता है। छोटे पुत्र वधु की बात सुनकर ससुर ने कहा कि हे पुत्री,
तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्षणी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत की महिमा नहीं जानता हूँ, अतः मुझ पर में और मेरे परिवार को उनके किए अपराध की क्षमा कर दे। घर राजकुमार का पता लगवा दो। तब सभी लोगों ने भगवान गणेश जी का कष्ट नाशक चतुर्थी के व्रत अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देखकर राजा सहित सभी नगरवासियों की कोई खुशी का ठिकाना ही न रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देखकर वो नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्र वधू भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के घर से लौटकर आया है। अतः आप सभी नगरजन इस संतानदायक व्रत को विधि पूर्वक करते रहो। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा अन्य लोकों में मेरा कोई और व्रत नहीं है। इस कथा को श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुना है और इसी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत उन्होंने और अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त करने के लिए किया था। गणेश भगवान, जैसे आपने कृपा राजा पर की है, वैसे आप अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना। आपकी कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, यह थी गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। आप सुनिए चौथ माता की कथा, क्योंकि चौथ माता की कथा को सुने बिना व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी थी कि जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती थी कि ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि हो न हो कोई तो बात अवश्य ही होगी जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि सबने अपने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, अपने जो खा रहे हैं वह माँ बाप की बूढ़े की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ कि मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास तो इतना सारा धन है कि खाया नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में आग लाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता की इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को स्वप्न में दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे।
तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पागल बन बैठ जा। अब तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे ढसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है कि मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी बहुत चिंतित हो रही है। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊंगा, तब मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आओ तो तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा। पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे ही डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर कुंकर केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा और 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर बचनों से बनकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करते हुए और कहता हुआ कि चला गया कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो इस संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई थी। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई थी। माँ ने उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत घबराई हुई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार पड़ी है। अब ढाल तलवार उठाई तो वही नाग काला मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आया है, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे बेटे की और बहू की रक्षा की है वैसी ही सबकी करना। बोलो चौथ माता की जय। हे चौथ माता, अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले चौथ माता की जय। चौथ माता की अगली कहानी के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी। एक बेटे को देती थी, एक से पूजा करती थी, एक हथकार के लिए निकालती थी और एक चांद उगने पर व्रत करके खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तो तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दे दी और कहा कि मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा।
उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुए बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसे के लिए पुए भी बना रही हूँ। वह बोला कि तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिलाए, खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए दूसरे नगर के लिए पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आबे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आबे में डाली और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत ही पक गया। आबे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालो, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आबे से तुम कैसे बच गए हो। लड़के ने कहा कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि नली से निकलकर दिखाओ, तभी मैं विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा कि मैं भंवरा बनकर सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा में खुशी होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन उसने अपने नगर पहुंचा। वह अकेले पंसारी की यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा है कि चौथ है, आज माता जरूर आएंगी। थोड़ी देर के बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहा कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की है, वैसी ही हमारी भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। चौथ माता की तीसरी कथा के अनुसार एक ब्राह्मण था। उसके एक ही लड़का था। वह बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे। खाना पीना मुश्किल से ही चल पाता था। सकट का त्योहार आया। ब्राह्मणी व्रत रखी। घर में कुछ नहीं था। उसने अपने बेटे से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना, तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुंचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। वहां तो सारी चीजें भरी पड़ी थी, पर उसकी चोरी की आदत तो नहीं थी। ऐसा सोच रहा था कि चोरी करूं तो कैसे करूं।